तो सभी छात्रों का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है मेटेलिक सॉलिड। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे दिखाऊंगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम धात्विक ठोस या मेटेलिक सॉलिड की हेडिंग डाल लेते हैं। तो धात्विक ठोस क्रिस्टलीय ठोस का एक प्रकार है। इसके पहले हमने सहसंयोजी ठोस पढ़ा हुआ है और आणविक ठोस पढ़ा हुआ है, आयनिक ठोस। इसी तरीके से ये धात्विक ठोस है, तो ये असल में क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है। तो इसके जो परिभाषा है, इसकी जो डेफिनेशन है वो कैसे होगी। धात्विक ठोस का रियल में एग्जाम्पल समझो, जैसे कि लोहे का टुकड़ा। ठीक है, लोहे के टुकड़ा में क्या होता है कि अगर हम लोहे का टुकड़ा इस तरीके से देखें तो ये एक इस तरीके से हमने बना लिया लोहे का टुकड़ा। तो इसमें क्या होते हैं, हर जो भी कोई भी ठोस हो, उस वो ठोस छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी ठोस होता है वो इन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब इन कणों को हम क्या कहते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। बताओ, इन कणों को हम क्या कहते हैं। तो इन जो छोटे छोटे कण हैं इनको हम कहते हैं संरचनात्मक इकाई। संरचनात्मक इकाई, ठीक है। ये जो छोटे छोटे कण हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक इकाई। और अगर ये संरचनात्मक इकाई धातु के परमाणु हों, जैसे Fe आयरन का परमाणु, तो इस तरीके से होंगे कि जैसे एक आयरन का परमाणु, उससे दूसरा आयरन का परमाणु जुड़ा है, फिर अवयवी कण के तौर पर एक और आयरन का परमाणु है, फिर इस तरीके से यहाँ पे एक और आयरन का परमाणु है, यहाँ पे है, फिर इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। सारे आयरन के परमाणु एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे ऐसे, तो इससे एक जो ठोस बनेगा, ये पूरा जो है ये पूरे के पूरे संरचनात्मक रचक कण हैं या फिर संरचनात्मक इकाई हैं। इनसे एक जो ठोस बनेगा, ये देखो आप, ये धात्विक ठोस होगा। इसे हम धात्विक ठोस क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें जो इसके अवयवी कण हैं, ये क्या है, एक अवयवी कण है, या इसे हम बोलते हैं संरचनात्मक इकाई, जो कि धातु परमाणु है। ये आयरन क्या है, धातु का क्या है, परमाणु है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये धात्विक ठोस है। जैसे यहाँ पे हम देखें और भी हो सकते हैं, जैसे कापर। कापर भी क्या है, एक धातु का परमाणु है। तो कापर 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 के ऐसे परमाणु आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे भी कापर 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 ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। फिर आगे भी यहाँ पे भी कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखो, तो ये कापर का ठोस बन गया। ये किसका ठोस है, कापर धातु का ठोस। तो धात्विक ठोस क्या होते हैं, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस। ये भी क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस है, ये भी क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी जो संरचनात्मक इकाई होती है वो धातु परमाणु है। इसमें भी ये क्या हैं, ये अवयवी कण हैं या फिर संरचनात्मक इकाई है। और यहाँ पे देखो, संरचनात्मक इकाई क्या है, धातु परमाणु। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको सीधा लिखना है ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई धातु परमाणु होते हैं। ये संरचनात्मक इकाई जो है उसके अंदर देखो क्या है, धातु परमाणु। अगर इस तरीके से होता जैसे H2O और H2O आपस में कनेक्टेड हैं, ये देखो आप, ये H2O आपस में यदि कनेक्टेड रहते हैं तो इस प्रकार से जो ठोस बनता है वो उसमें उसमें ये देखो, ये अवयवी कण या संरचनात्मक इकाई आप देखोगे क्या है इसमें, तो आप कहोगे इसमें अणु है। ये जल का एक अणु है, ये जल का एक अणु है, तो ये आणविक ठोस बन जाता। क्या बनता, आणविक ठोस। लेकिन धात्विक ठोस में रचक कण क्या है, बताओ, रचक कण है धातु परमाणु। यहाँ पे भी देखो रचक कण क्या है, धातु परमाणु है। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, धातु परमाणु। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सोडियम 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 आपस में, सोडियम भी क्या है, एक धातु है। सोडियम धातु है, पनीर के जैसी होती है, उसे आराम से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये देखो, ये सोडियम सोडियम भी आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट। तो इस प्रकार से जो ठोस बनेगा वो भी क्या होगा, धात्विक ठोस होगा, क्योंकि इसका जो रचक कण है वो क्या है, धातु का परमाणु है। ठीक है, धातु परमाणु।
तो देखो यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, अगर ये जुड़े हुए हैं तो ये धातु हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्षारीय धातुएं। तो आखिर ये धातुएं तो हैं। इसी तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं। तो ये भी लेकिन धातुएं हैं, ये क्षारीय धातुएं हैं, ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं लेकिन धातुएं। तो अगर मैग्नीशियम मैग्नीशियम जुड़ा हुआ है तो भी अब मैग्नीशियम का ठोस बन जाएगा, तो वो धात्विक ठोस हो जाएगा। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई धातु परमाणु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं। अब इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उन्हें हम कहते हैं धात्विक बंध। क्या कहते हैं? धात्विक बंध। लेकिन ये कैसे बनता है इसको थोड़ा हम यहाँ पे देख लेंगे, धात्विक बंध कैसे बनता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये सोडियम 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 से मिलके एक ठोस बना हुआ है, जिसे हम सोडियम का ठोस कहेंगे या फिर धात्विक ठोस। अब इस ठोस के अंदर होता क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन हर जगह। लेकिन ये ठोस के अंदर होते हैं, ये देखो ठोस के अंदर हैं, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन ये जो है पूरे ठोस का नेट चार्ज 0 रहता है, क्योंकि जितने माइनस इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस। तो इस ठोस के अंदर जितने माइनस होंगे उतने ही सोडियम पर प्लस होते हैं। तो टोटल चार्ज जो है, नेट चार्ज, इसे हम बोल सकते हैं कि जो कुल आवेश है इस पूरे ठोस का, कुल आवेश वो क्या होता है? तो कुल आवेश होता है 0। पूरे ठोस का कुल आवेश होता है 0। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, तो इसको समझो। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इस हिसाब से यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2, 8 और बाह्यतम कक्षा में 1। तो अगर इसको हम टेम्परेचर देंगे तो ये बाह्यतम कोश का जो 1 इलेक्ट्रॉन है अपनी कक्षा को छोड़ के चला जाएगा। जैसे सोडियम है तो ये देखो इसका नाभिक हो गया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये देखो। इसके बाद ये 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे इस वाली कक्षा में, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद सबसे बाहर की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और चक्कर लगाएगा। ये समझो इस तरीके से। लेकिन इस परमाणु को थोड़ा बहुत यदि टेम्परेचर मिलता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ जाता है, यहाँ से हट जाता है और यहाँ पे आ जाता है। तो पूरा परमाणु जो है उस पर धन आवेश आ जाता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या आ जाता है? ऋण आवेश। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और ये इस तरीके से परमाणु के 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सभी सोडियम परमाणु से निकल जाते हैं। तो इसमें अगर लाखों सोडियम परमाणु हैं तो उसमें से कुछ सोडियम परमाणु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और इसके कारण लेकिन जितने माइनस होते हैं उतने ही प्लस भी होते हैं, तो नेट चार्ज 0 होता है। और ये इलेक्ट्रॉन और ये प्लस के बीच में, प्लस माइनस के बीच में आकर्षण होता है। तो ये आकर्षण के कारण, ये इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन और सोडियम के बीच में जो आकर्षण होता है उसके कारण, यानी धातु परमाणु और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण के कारण धात्विक बंध बनता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो धातु जो है, सोडियम देखो यहाँ पे मुलायम होता है, सोडियम पनीर जैसा होता है। सोडियम का ठोस आप देखोगे तो पनीर जैसा होता है, लेकिन कॉपर का ठोस देखोगे तो एकदम मजबूत होता है, मतलब एकदम कठोर होता है। तो ये मुलायम से कठोर हो सकते हैं। धात्विक जो ठोस होते हैं वो मुलायम से कैसे हो सकते हैं? कठोर हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इसको गर्म करेंगे तो जल्दी वाष्प, ये मतलब ये द्रव अवस्था में आ जाएगा, इसको टाइम लगेगा। तो गलनांक क्वथनांक निम्न से उच्च की ओर होते हैं। एक उदाहरण सोडियम का ले लो, एक कॉपर या लोहे का ले लो, तो उससे आप क्या लिखोगे कि जो धात्विक ठोस होते हैं वो मुलायम भी होते हैं। देखो जैसे सोडियम कैसा होता है? पनीर जैसा मुलायम। लेकिन कॉपर जो है ये कठोर होता है, कॉपर जो है कठोर होता है। तो ये जो है इनमें विशेषता होती है। तो जितने भी ये ठोस हैं, धात्विक ठोस हैं, इनको इसी तरीके से पढ़ना है कि ये मुलायम से कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। अब इनमें कुछ जो ऐसे धात्विक ठोसों में कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनको यदि आप हथौड़े से वार करोगे तो उनकी चादर बनने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये कैसे होते हैं? आघात वर्धनीय। तो इनको यदि हम हथौड़े से पीटेंगे तो ये चादर बनेगी। ऐसे भंगुर टूटेंगे नहीं, जैसे नमक के टुकड़े को यदि हम हथौड़े से मारते हैं तो वो टूट जाता है, ये टूटेगा नहीं। तो ये आघात वर्धनीय भी है। तो इनमें धात्विक ठोस में जो है कई लक्षण होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। दूसरा जो होता है
इनमें विद्युत का चालन हो सकता है। विद्युत का चालन क्यों होगा? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखो आप, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये विद्युत का चालन करवा देते हैं। विद्युत और ऊष्मा दोनों का इनमें चालन होता है। ठीक है, तो ये भी इनकी विशेषता होती है। ठोस मुलायम से कठोर होते हैं। इनके गलनांक निम्न से उच्च होंगे, क्योंकि मुलायम है तो गलनांक क्वथनांक निम्न होगा, और कठोर है तो गलनांक क्वथनांक कैसा हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। तो इनके गलनांक क्वथनांक भी कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। तो इनके हम लक्षण आपको एक बार दिखा देते हैं तो आपको याद हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं धात्विक ठोस का जो आंसर है वो आपको कैसे लिखना है। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई क्या होते हैं? धातु परमाणु, जैसे कि मैंने आपको बताया उदाहरण, जैसे कॉपर हो गया, रजत हो गई, निकिल हो गया, गुण। ऐसे ठोसों में धात्विक बंध पाए जाते हैं। हमने देखा धात्विक बंध पाए जाते हैं, और धात्विक बंध क्यों बनते हैं ये भी हमने देखा। ये ठोस अति मुलायम से अति कठोर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोडियम जो है अति मुलायम है और लोहा जो है वो अति कठोर है। तो मुलायम होगा तो निम्न गलनांक होगा, और कठोर होगा तो उच्च गलनांक। तो निम्न गलनांक से उच्च गलनांक रखते हैं, तो ये भी आप कवर कर लोगे। ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? मैंने आपको बताया कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सुचालक होते हैं। ये तन्य होते हैं, मतलब इन्हें खींचा जा सकता है। देखो कॉपर के वायर बनाए जाते हैं, कॉपर के तार बनाए जाते हैं, तो वो खींच खींच कर ही बनाए जाते हैं। तो तार भी बनाया जा सकता है, और आघात वर्धिनी मतलब चादर भी बना सकते हैं, जैसे लोहे की चादर बना सकते हैं उसको पीट पीट कर। तो तन्य भी होते हैं, मतलब इन्हें खींचा भी जा सकता है, और लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, और आघात वर्धिनी मतलब चादर भी बनाई जा सकती है। तो उतना कठिन नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे धात्विक ठोस। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल और क्रिस्टल जालक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नोट्स सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। क्रिस्टल जालक, इकाई सेल, इनको भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।